मौसमों में रंग बिखरे हैं हवा में। अब के शायद होंगे सच वो ख्वाब सिमटे जो दुआ में। आसमानी हो चली है धीरे धीरे चाहते, कुछ पलों की बात है फिर राहतें ही राहतें। उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। तुम मुझे माफ करोगे? तुमसे माफी मांगी किसने है तो तुम मुझे माफ करोगी? हाँ? तो उसका मतलब ये होगा कि वो आपसे प्यार नहीं करते। और क्या आप ऐसे इंसान के साथ रहना चाहेंगी जो आपसे प्यार नहीं करता? पापा, आप सब कुछ देख रहे होंगे ना? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि रोहन मेरे लिए ये सब कुछ कर रहा है। मैं तो सोचती थी कि सिर्फ आप मेरे सपने को समझते थे। और पता है, रोहन रोज सुबह मुझे जगाकर प्रैक्टिस लेके जाते हैं, बिल्कुल आपकी तरह। और मुझे प्रैक्टिस कराने के चक्कर में वो खुद बीमार पड़ गए। जिस तरह रोहन मेरे सपने को समझते हैं, उसी तरह घर वाले भी मेरे सपने को समझते तो कितना अच्छा होता। पर जब तक वो राजी नहीं होंगे तब तक मैं आर्मी ज्वाइन नहीं करूंगी पापा। और पापा, मुझे पूरा यकीन है कि वो मान जाएंगे और मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगी। शायद माँ सही कहती थी कि शादी के बाद धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। बस मुझे अभी सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि मैं आर्मी जाकर देश की सेवा करूं और आपका सपना पूरा करूं। तुम अभी तक सोई नहीं बेटा? अरे वाह, अंगूठी पहन ली तुमने? हाँ माँ, आपके कहने पर पहन ली। बहुत अच्छा किया बेटा। अब मैं तुमसे पूछने वाली थी, ये मिहिर कहाँ है? कल से दिखाई नहीं दे रहा। माँ आप तो जानते ही हो, वो नए बिजनेस प्रोजेक्ट में बिजी है, काम थोड़ा ज़्यादा होगा। और वैसे भी वो मेहनती है, अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जाएगा। अच्छी बात है। वैसे बेटा तुम्हें रोहन से नाराज नहीं रहना चाहिए।
संजय, रोहन हमारे घर का चिराग है और उस दिन सही में उसकी कोई गलती नहीं थी। उसकी तबीयत सचमुच खराब थी, इसलिए वो ऑफिस नहीं पहुंच पाया। बेटा, तुम्हें रोहन से बात करनी चाहिए। सो जाओ अभी। पूरी रात बीत गई, सुबह भी हो गई है। मिहिर अभी तक घर नहीं आया। मिहिर, कहाँ हो आप? पता नहीं मैंने आपके साथ क्यों ऐसा किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दीदी, दीदी आप रो क्यों रही है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, यही चाहती थी ना तुम? दी, आप ये क्या कह रही है? सौम्या दीदी, क्या बात है? प्लीज मुझे बताइए। सौम्या दीदी, प्लीज बताइए, क्या हुआ? मिहिर आज घर नहीं आए और इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो गई है और इस सब की जिम्मेदार तुम हो आकांक्षा। खेल के मैदान से लेकर जंग के मैदान तक हर जगह औरतें एक मिसाल कायम कर रही हैं। वो अपनी पहचान खुद बना रही हैं। उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं है। और रही बात प्यार और रिश्तों की, तो वो एक तरफा नहीं हो सकता। अगर कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकती हो, शायद मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर दूं। मैं सिर्फ शक्ल से इनसेंसिटिव लगता हूँ, पर हूँ नहीं। और इस सब की जिम्मेदार तुम हो आकांक्षा। आप ये क्या कह रही हैं? मैं सही कह रही हूँ। क्या जरूरत थी तुम्हें हमारे बीच में टांग अड़ाने की? हमारे बीच में जो भी कुछ होता था वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। हजारों लोग ऐसे ही रहते हैं और तुम्हारी वजह से आज बात इतनी आगे बढ़ गई है। ना ही मैं तुम्हारी वो बेकार की बातों में आती और ना ही ऐसी पागलों जैसी हरकत करती।
और ना ही मिहिर कभी घर छोड़कर जाते। पर मैं तो सिर्फ आपकी भलाई चाहती हूँ। मैं जैसी थी अच्छी भली थी। एक हिंदुस्तानी औरत के लिए उसका पति सब कुछ होता है। अगर वो दिन को रात कहे तो औरत उसे रात मानती है। तुमने मेरे मिहिर को मुझसे दूर किया है। हिंदुस्तानी औरत होने का मतलब जुर्म सहना या कमजोर होना नहीं होता है। हिंदुस्तानी औरत के नाम पर हम लक्ष्मीबाई जैसे औरतों को याद करते हैं। किसी कमजोर और दबी कुचली औरत को नहीं। औरत सिर्फ अपने पति के पैरों में रोने या गिड़गिड़ाने के लिए नहीं बनी है। वो भी एक इंसान है। मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं होता है। आज औरतें भी मर्द से कंधा मिलाकर चलती हैं। अब वो घर की चार दीवारी में बंद नहीं रहती। खेल के मैदान से लेकर जंग के मैदान तक हर जगह औरतें एक मिसाल कायम कर रही हैं। वो अपनी पहचान खुद बना रही हैं। उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं है। और रही बात प्यार और रिश्तों की, तो वो एक तरफा नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी मर्द को अपनी ताकत दिखानी है तो वो औरत की रक्षा करेगा, ना कि उस पर हाथ उठाएगा, ना उसे जानवर की तरह मारेगा। अगर वो आपसे प्यार करते तो वो आपकी खुशी के बारे में जरूर सोचते। अपने दिल पर हाथ रख के कहिए दी कि आज तक उन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया उससे आपको दुख नहीं पहुंचता था। लेकिन खुश तो मैं अब भी नहीं हूं। आप प्लीज मत रोइए दी। आपने जो कुछ भी किया सही किया। मिहिर आज घर नहीं आए हैं और इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो गई है। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ भी तो नहीं। देखो, अगर कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकती हो। शायद मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर दूं। वैसे शक्ल से इंसेंसिटिव लगता हूँ, पर हूँ नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं बस सोच रही थी कि क्या बड़े पापा और घर वाले मेरी आर्मी जाने की बात को मानेंगे या नहीं। अरे यार, तुम उसकी चिंता मत करो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं सबको मना लूंगा। और वैसे भी मेरा चार्म कब काम आएगा? तो इस चार्म को बड़े पापा के सामने यूज क्यों नहीं किया? बोलो। हाँ, उन पे भी चार्म काम आएगा। हाँ। रोहन, जीजू, आप यहाँ? लगता है तुम काफी बिजी हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो बस बात कर रहे थे। मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा था और तुम यहाँ पे हो।
मुझे तुमसे इंपॉर्टेंट बात करनी है। चलो आ जाओ। हाँ जीजू, आप चलिए, मैं आता हूँ। रोहन, उन्हें तुमसे क्या बात करनी है? अब मुझे कैसे पता? अब जाऊंगा तो पता चलेगा ना। हाँ जीजू, आपने जो कुछ भी देखा वो सिर्फ एक नाटक था। उस गवार को क्या लगा? वो कुछ दिन मेरी देखभाल करेगी और मुझे प्यार हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। इस लड़की ने तो घर का माहौल ही बिगाड़ दिया। जिसके मुंह में जबान नहीं थी वो भाषण देने लगी। और ये रोहन शेर बनता घूम रहा था, अब जोरू का गुलाम बन बैठा है। क्या बात है जीजू? क्या कर रहे हो तुम? मतलब मैं को समझा नहीं। रोहन, तुम इतने भी बच्चे नहीं रहे। क्या हो गया तुम्हें? उस गवार लड़की के इधर उधर भंवरे की तरह मंडरा रहे हो। कहीं उस लड़की से प्यार तो नहीं हो गया? कैसी बात कर रहे हैं जीजू? मैं क्यों करूंगा उससे प्यार? रोहन, मैं वही कह रहा हूं जो देख कर आया। हमारा प्लान था उस लड़की को घर से बाहर निकालना, लेकिन तुम तो उसे घर की रानी बनाने में लगे हो। कहीं तुम भूल तो नहीं गए हो कि उस लड़की ने तुम्हें घर के अंदर कैद करवा दिया था? आकांक्षा को घर में बंद करके रखा था ना। अब इस घर में तुम बंद रहोगे। तुम्हारा घूमना फिरना सब बंद। देखो रोहन, ये लड़की बहुत ही शातिर है, पूरे सफाई के साथ अपना सारा काम कर रही है, और तुम उसे समझ ही नहीं पा रहे हो। रोहन, उसे पहचानने की कोशिश करो। पहचान तो हो नहीं पा रही मुझे। मैं जो कर रहा हूं वो सिर्फ एक नाटक है। और वो भी सिर्फ उसका विश्वास जीतने के लिए।
हाँ जीजू, आपने जो कुछ भी देखा वो सिर्फ एक नाटक था। उस गवार को क्या लगा वो कुछ दिन मेरी देखभाल करेगी और मुझे प्यार हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। मैं सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक ही कर रहा हूं। मुझे उसे बस अपनी जिंदगी से दूर करना है, हमेशा के लिए। एक्सीलेंट। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वाकई में तुम तो बहुत ही नेचुरल एक्टर निकले। हाँ, मैंने तुम्हें यहाँ पे हमारा आगे का प्लान क्या है वो बताने के लिए यहाँ पे बुलाया है। एक काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, क्योंकि अब वो तुम पर पूरी तरह से भरोसा करती है। लेकिन प्लान क्या है? प्लान बहुत सिंपल है। समझ गए ना? बस एक बात का ध्यान रखना, मैं सच्ची में उसे कहीं प्यार ना कर बैठा। अरे जीजू, आप भी कैसी बात करते हैं? मैं और प्यार उससे कभी नहीं। नहीं रोहन, मैं ऐसा नहीं कर सकती। कांक्षा, मुझे लगा था कि तुम इतने दिन में मुझ पर भरोसा करने लगी हो। और एक बात मोहित जी, अगर मैंने दोबारा ये सुना कि आपने सौम्या दीदी पर हाथ उठाया तो मैं सब कुछ जाकर बड़े पापा को बता दूं।